तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप? लोग? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि 11th और 12th के बायोलॉजी के अंदर तीन तीन चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि 10th की जो क्लास की साइंस बुक है, उस साइंस बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर रिड्यूस हुए हैं। तो सबसे पहले बात करें केमिस्ट्री के पोर्शन की। तो केमिस्ट्री के पोर्शन में टोटल 5 चैप्टर थे शुरू में, फर्स्ट टू लेके 5th तक। उस केमिस्ट्री पोर्शन के अंदर 1 से 4 जो चैप्टर थे वो जैसे पहले थे वैसे हैं, लेकिन चैप्टर नंबर 5th जो था, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ते थे, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते थे, उस चैप्टर को रिड्यूस कर दिया है। यानी कि अब केवल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ 4 चैप्टर ही आपके पास रहे हैं, बाकी चैप्टर आपके पास नहीं है। यानी कि 5th नंबर का चैप्टर रिड्यूस कर दिया गया है। चैप्टर 6 की बात करें, जो पहले लाइफ प्रोसेस थी, अब वो चैप्टर 6 की जगह लाइफ प्रोसेस चैप्टर 5 पे आ गया है। 6 कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन, जैसा पहले था वैसा है। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, हेरिडिटी। इसके अलावा लाइट रिफ्लेक्शन 10th चैप्टर है, ह्यूमन आई, और 11th चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। यानी फिजिक्स के पोर्शन के जो 3 चैप्टर है ये भी है। 12th चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट और इलेक्ट्रिक करंट, ये पहले था अब भी है। लेकिन चैप्टर नंबर 14 जो सोर्स ऑफ एनर्जी था वो आपके इस बार रिड्यूस कर दिया गया, यानी सोर्स ऑफ एनर्जी आपके कोर्स के अंदर नहीं है। इसके अलावा चैप्टर 16 की बात करें, चैप्टर 16 की जो स्ट्रेटेजीज थी ह्यूमन रिसोर्सेज की, उन ह्यूमन रिसोर्सेज के चैप्टर को भी रिड्यूस कर दिया गया है। अब केवल आपके ओवर एनवायरनमेंट का जो चैप्टर 15 था वही रह गया। इस तरह से जो टोटल पहले 16 चैप्टर थे उसमें से 3 चैप्टर रिड्यूस कर दिए गए हैं, और इस बार आपके कोर्स के अंदर टोटल 13 चैप्टर आ रहे हैं। और इन्हीं चैप्टरों को पढ़ के हमें 10th का एग्ज़ाम देना है, जो बोर्ड का एग्ज़ाम है वो हमें इस बार देना है। तो हमें इन चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है। आगे की क्लासेज में मैं इन चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा, और आपको इसके बारे में नोट्स के साथ साथ आपको वीडियोस पूरी प्रोवाइड कराई जाएगी। थैंक यू वेरी मच बच्चों।